वो लोग निर्दोष हैं, उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। मौके पे उनके परिवार के कोई भी सदस्य मौजूद नहीं थे। उनकी सास बेगुनाह है, उनका पति बेगुनाह है, ऐसा गुज्जर परिवार का समाज कह रहा है, जो मृत निक्की के ससुराल वालों के पास पड़ोसी लोग हैं। उनका यह कहना है कि वो परिवार बहुत ही सज्जन है और वह बहुत ही साधारण लोग हैं, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। हम लोग इतने साल से उनके साथ रह रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। बता दें, यह केस निक्की दहेज हत्याकांड का है, जो सोशल मीडिया पे हर जगह बहुत ही वायरल चल रहा है। यह दलील दी है निक्की के ससुराल के पड़ोसियों ने। उनका साफ कहना है कि मौके पर उनके परिवार का कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। उनकी सास जो है बाहर सामने ही दूध ले रही थी और भागते हुए उनका पति आया, वह भी बाहर से आया और उसके साथ छोटा बच्चा था, जो कि उनका ही बताया जा रहा है। ऐसा ग्रामीणों का कहना है, जो वहाँ के आसपास पड़ोसी लोग हैं। कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष और कुछ लड़कों का यह बयान आया है सामने, जो मीडिया पे ये बयान दे रहे हैं। उन्होंने साफ ये बोला है कि हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इस केस को गलत एंगल दिया जा रहा है और वो दो लड़कियां फंसा रही हैं इस परिवार को, ऐसा उनका कहना है। वहाँ के लोगों का ये कहना है, स्थानीय लोगों का, कि रील्स बनाने के चक्कर में और पार्लर चलाने के चक्कर में अक्सर विवाद हुआ करते थे। और जो वीडियो अभी हम लोग के सामने जो आई थी, जिसमें उसका पति उसको मार रहा था, इन परिजनों का ये कहना है कि पहले निक्की ने वार किया था, वो भी कैंची से, उसके पेट पे जख्म हो गया था, तब उन्होंने ऐसा मारना शुरू किया था। इनका कहना है कि ये दोनों औरतें, जो निक्की और उनकी बहन कंचन, बहुत ही चालाक हैं। इन्होंने ही जो है यह सब पूरा सिनेरियो रचा है। और उनका कहना है कि उनकी बहन इसमें मिली हुई है, कंचन से पूछो कि वो मरी कैसे। और कुछ औरतों का तो ये कहना है कि ये लोग प्लानिंग किए थे कि थोड़ा बहुत तेल वेल छिड़क करके, जल थोड़ी न जाते हैं, थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेते हैं इन लोग को डराने के लिए, और उसमें शरीर ज़्यादा जल गई और एक्सीडेंट ज़्यादा बड़ा हो गया और वह एक्सपायर हो गई। और बोल रहे हैं कि हम लोग, ये लोग स्कॉर्पियो जब ले चुके थे तो उल्टा मर्सिडीज क्यों मांगेंगे, और शादी के 9 साल बाद दहेज की मांग कोई मांग नहीं होती है, और ऐसा क्यों ही मांगेंगे, ऐसा वहाँ के ग्रामीणों का, वहाँ के पड़ोसियों का, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। यह गुत्थी उलझती जा रही है। यह सब जब रिपोर्टर उनके छोटे भाई से, कंचन के छोटे भाई से जब बात की, तो उनके कंचन के छोटे भाई ने साफ कहा कि अपनी बेटी अपनी होती है, अपनी बहन अपनी होती है, जब अपने ऊपर गुजरती है तो अपना जानते हैं, और जब दूसरों का दुख होता है तो लोगों को 72 बातें आती हैं बनाने के लिए। उनका सीधा कहना है कि पार्लर छत पे ऊपर ही चलता था और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और उनकी बड़ी बहन का इंस्टाग्राम अकाउंट जो पार्लर वाला था वो सिर्फ पब्लिक था, और जो एक्सपायर हुई है, जो उनकी छोटी बहन, उनकी बहन निक्की, उनका प्राइवेट अकाउंट था। उनके कुछ समाज का कहना है, उनके ससुराल के पक्ष का, कि लड़का बेगुनाह है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, बहुत सज्जन इंसान है, ऐसा इन लोगों का कहना है। मैं पूछती हूँ, ये समाज तुम कहाँ से आए हो? तुमको कैसे पता कि ये कैंची से निक्की ने वार किया था और उस समय कोई नहीं था? सब लोग आकलन लगा सकते हैं, बट जिसके घर की बेटी गई है, चलो मान लेते हैं कि वो नहीं मारा होगा, तो भागा क्यों? उसको ले जा करके अपनी पत्नी का ट्रीटमेंट कराना चाहिए था। पड़ोसियों ने उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, पड़ोसी ने। ये सब लोग फरार हैं। आप लोग इन्वॉल्व नहीं हो तो आप लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था उसको। आप लोग भागे क्यों? क्योंकि आप लोग को कहीं डर था। आप लोगों में लूप पॉइंट है, आप लोगों ने दिया है वो लूप पॉइंट। मान लो उसने आत्महत्या किया है, फिलहाल आप लोग, सब लोग इसको आत्महत्या का एंगल भी दे रहे हैं। अगर मान लो किया है तो उस कदर प्रताड़ना दी गई होगी, उस कदर प्रताड़ित किया गया होगा, तब उस महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया है। हालांकि यह एक मर्डर है दहेज का। 4 लोग हैं, 4 तरह की बातें होंगी, बट जिसका बेटा बेटी, जिसकी बेटी गई है और इस अवस्था में गई है, उसका दर्द वो जानेंगे और कोई नहीं जान सकता है। ये सच है।
दूसरी बात कि जिसको गोली लगी है उसके पति को, उसके चेहरे पे एक सिकन नहीं है कि उसकी पत्नी मर गई। सब पता किया जा सकता है कि क्या चल रहा है और क्या सच्चाई और क्या नहीं। 10 लोग 10 बातें करेंगे, लेकिन हमें इंसाफ दिलाना है, इंसाफ दिलाना है। अगर उसने आत्महत्या भी की है तो भी इंसाफ होना चाहिए कि जो प्रताड़ना, जो मेंटली टॉर्चर देते हैं औरतों को, वो करना बंद करें, जिससे लड़कियां हताश होकर के आत्महत्या ना करें। निक्की को इंसाफ दिलाइए, मनीषा को इंसाफ दिलाइए, यही मेरा आप लोगों से गुजारिश है। शुक्रिया।